हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो के अंदर। वीडियो का थंबनेल देखकर आपको पता लग गया होगा कि ये वीडियो किसके ऊपर बेस्ड है। तो हाँ, इस वीडियो के अंदर अपन हिंदी व्याकरण का एक टॉपिक शब्द शक्ति यानी शब्द वृत्ति, शब्द शक्ति को ही शब्द वृत्ति भी कहते हैं, इसको अपन कवर करेंगे। तो पहले हम इसकी परिभाषा से शुरुआत करते हैं। इसकी परिभाषा क्या कहती है? शब्द की वह क्षमता जिससे उसका अर्थ प्रकट होता है, वह शब्द शक्ति कहलाती है। शब्द शक्ति का क्या है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। ये इसकी परिभाषा है। शब्द की वह क्षमता मतलब शब्द की क्षमता, उसकी वजह से उसका अर्थ प्रकट हो, जिसकी वजह से उसका अर्थ प्रकट हो, वह कहलाती है अपने पास शब्द शक्ति। अब शब्द शक्ति के कितने भेद होते हैं, ये इसके मूल भेद है। इन भेद के भी भेद होते हैं। तो शब्द शक्ति के मूल भेद कितने होते हैं? 3 मूल भेद होते हैं। अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। ये इसके 3 मूल भेद होते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब पहला मूल भेद अपन पढ़ते हैं, अभिधा। अभिधा अपन से क्या कहता है? अभिधा वो होता है, अभिधा शब्दों के सामान्य अर्थ, शब्दों के सामान्य अर्थ का बोध कराने वाली शक्ति को अभिधा शक्ति कहते हैं। यानी शब्द अगर सामान्य है, इसमें किसी का नाम यूज हो रहा है या फिर कोई पुरानी वस्तु यूज हो रही है, पुरानी वस्तु से मतलब प्राचीन चीज यूज हो रही है, इसमें देखिएगा, इसके नोट में देखिएगा, इससे नामवाची अर्थ के बदलने वाली शक्ति भी कहते हैं। इसे नामवाची अर्थ को बदलाने वाली शक्ति भी कहते हैं। मतलब यहाँ पे किसी का अगर नाम यूज हो वाक शब्द के अंदर, अभी अपन उदाहरण देखेंगे। जैसे कि उदाहरण मैं अभी आपको बताता हूँ, मोहन खेलता है। तो खेलता है, कौन खेलता है? मोहन खेलता है। मोहन एक नाम है, तो यहाँ पे नाम आ रहा है, तो नाम से ये अभिधा शक्ति की क्या है? पहचान है, शब्द शक्ति की पहचान है। उसमें प्राचीन प्रचलित अर्थ का ज्ञान होता है। प्राचीन अर्थ का ज्ञान होता है मतलब भारत की राजधानी दिल्ली है, मतलब बहुत प्राचीनता से चलती आ रही है। तो अब लास्ट बात करते हैं इसकी। इसके द्वारा व्यक्त अर्थ वाच्यार्थ कहलाता है। वाच्यार्थ कहलाता है, इसके द्वारा अर्थ वाच्यार्थ कहलाता है। ठीक है, तो ये अपने पास अभिधा शक्ति। अभिधा शक्ति क्या होती है, वो वापस रिवाइज करेंगे। शब्द के सामान्य अर्थ का बोध कराने वाली शक्ति को अभिधा शक्ति कहते हैं। इसके उदाहरण देखते हैं। मोहन खेलता है, तो मोहन एक नाम आ गया, तो अपन नाम से पहचान सकते हैं कि यह अभिधा शक्ति है। भारत की राजधानी दिल्ली है, तो ये बहुत प्राचीन से चलती आ रही है, तो ये प्राचीन अर्थ का प्रकट कर रही है, आप प्राचीन अर्थ का ज्ञान प्रकट कर रही है। तो यहाँ से अपन अभिधा शक्ति की पहचान कर सकते हैं। आप वीडियो देख रहे हैं, आप यानी आप भी, आपका भी तो कुछ नाम होगा, तो इन नाम से अभिधा शक्ति की पहचान हो रही है। अगर आप ये वीडियो एंड तक देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ऐसे ही बेस्ट कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आगे चलते अपन लक्षणा शक्ति, शब्द शक्ति के ऊपर। लक्षणा शब्द शक्ति क्या है? जहाँ पे अभिधा शब्द शक्ति काम ना आए, असमर्थ हो जाए, वहाँ पे लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग होता है। या तो आप ये वाली डेफिनेशन याद कर लो या फिर ये वाली करो। ये वाली नेक्स्ट वाली डेफिनेशन सबसे बेस्ट एंड ईजी याद हुई आपको। तो नेक्स्ट वाले अपन पढ़ते हैं। अभिधा के असमर्थ हो जाने पर जिस शब्द के माध्यम से शब्द के अर्थ का बोध होता है, उसे लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। कहने का मतलब है, जहाँ जिस शब्द के अंदर मतलब जिस वाक्य के अंदर अभिधा का यूज ना हो, वह लक्षणा का वह लक्षणा का बोध होता है। इसके उदाहरण से अपन समझेंगे। तो इसके लिए कुछ शर्तें हैं, वो पहले अपन शर्तें जान लेते हैं, फिर इसके उदाहरण देखेंगे। इसकी शर्तें क्या कहती है अपन को? बोलना मतलब बोलने मुख्यार्थ में बांधा आना, मतलब बोलते समय मुख्यार्थ में बांधा आए, मतलब बोलते समय बांधा आना। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, अनिल गधा है। अनिल गधा है तो मतलब अनिल को तो अपन बोल नहीं सकते अनिल गधा है। गधे का नाम भी कोई अनिल नहीं होता है। तो अपने मुंह से क्या आ रही है? बांधा निकल रही है, मतलब बांधा आ रही है अपन को कहने से। सेकंड बात है, सभी मुहावरे लोकोक्तियाँ इसी इसके उदाहरण हैं। मतलब इसी लक्षणा शब्द शक्ति में अगर कोई वाक्य है, उसके अंदर उदाहरण आए, तो उसी उदाहरण से अपन पहचान सकते हैं कि ये एक लक्षणा शब्द शक्ति का उदाहरण है। तो ये रही इसकी दूसरी ट्रिक पहचानने की। थर्ड है, इसके द्वारा व्यक्त अर्थ लक्ष्यार्थ कहलाते हैं। लक्ष्यार्थ कहलाते हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल देखेंगे अपन। इसके एग्जाम्पल क्या कहते हैं अपन को? अनिल गधा है। और एक और बात याद रखना, ये 3 तो चीजें याद रखनी है अपन को। एक और है, लक्षणा शब्द शक्ति के अंदर कंपैरिजन किया जाए, मतलब अनिल का गधे से कंपैरिजन किया जा रहा है, उसकी बुद्धि का गधे की बुद्धि के समान कंपैरिजन किया जा रहा है। जैसे उदाहरण है, अनिल गधा है, तो अनिल गधे का नाम तो अनिल हो नहीं सकता, अनिल गधा है, तो इसका कंपैरिजन, अनिल का कंपैरिजन गधे से किया जा रहा है। ठीक है,
अब चलते, चोर पुलिस को देखकर 9-2-11 हो गए। यहाँ पे 9-2-11 एक मुहावरे से लिया गया है, तो यहाँ पे मुहावरा यूज हुआ, तो मुहावरे से अपन पहचान सकते हैं ये एक लक्षणा शब्द शक्ति का उदाहरण है। अब बात करते हैं व्यंजना शब्द शक्ति की। अभिधा और लक्षणा के असमर्थ हो जाने पर, अभिधा और लक्षणा के असमर्थ हो जाने पर जिन शब्द शक्ति के माध्यम से अर्थ का बोध हो उसे व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। व्यंजना शब्द शक्ति की तीन ट्रिक है। अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को व्यंग कस के शब्द का बोध प्रकट करता हो, उसे व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। व्यंग कस रहा है मतलब ताने दे रहा है उसको। और दूसरा है जहाँ एक ही वाक्य का अलग अलग अर्थ निकले अलग अलग व्यक्ति के लिए, यानी एक ही वाक्य है उसका अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग अलग अर्थ निकले, वहाँ व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग होता है। इसका व्याकरणार्थ अर्थ व्यंग्यार्थ कहलाता है या व्यंग्यार्थ है। ठीक है, इसके उदाहरण देखिए। सूरज डूब गया मतलब जो चरवाहा है, जो गाय चराता है, उसके लिए सूरज डूबने का अर्थ है कि उसे अब घर जाना चाहिए अपने गायों या चरवाहों को लेकर। और दूसरी जगह जो पंडित लोग होते हैं उनके लिए सूरज डूब गया का अर्थ है कि उन्हें अब प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि सूरज डूब गया है। तो दोनों व्यक्ति के लिए सूरज डूब गया एक वाक्य का अलग अलग अर्थ आ रहा है। सूर्य अस्त हो गया है, सूर्य अस्त हो गया है, सूर्य अस्त का अपने लिए है कि सूरज अस्त हो गया है मतलब रात हो गई है। वही जिसके घर में मृत्यु हो जाती है वह सूरज मतलब जिनके घर में मृत्यु हो जाती है वह सूर्य अस्त हो चुका है का अर्थ है कि उनके घर में कुछ कोई मर गया है, किसी की डेथ हो गई है, किसी की मृत्यु हो गई है। अब तीसरा एग्जांपल देखिए, भाई 10 बज गए हैं, तो यहाँ पे उसको व्यंग्य कस रहे हैं कि भाई 10 बज गए हैं अब अंदर आ जा सो जा। ठीक है, अब बात ये तो रहे अपने पास तीनों मूल उदाहरण इसके। पहला अपने पास अभिधा, दूसरा अपने पास लक्षणा, लक्षणा के बाद तीसरा अपने पास व्यंजना। ये तो हो गए इसके उदाहरण। अब देखते हैं लक्षणा के भी उदाहरण। या अपने एग्जाम में तो यहाँ तक ही आएगी, जहाँ तक मैंने आपको पढ़ा है यहीं तक ही आएगी, लेकिन आगे की तैयारी के लिए उनके उदाहरण पढ़ना जरूरी है। लक्षणा के दो उदाहरण होते हैं, रूढ़ा लक्षणा, प्रयोजनवती लक्षणा के भी दो होते हैं, गौणी लक्षणा, शुद्ध लक्षणा। गौणी लक्षणा के भी दो उदाहरण होते हैं, सारोपा लक्षणा और साध्य साध्य वसाना लक्षणा। ठीक है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बार आप पढ़ लीजिएगा इसको। अब आते हैं सुधा लक्षणा के भी दो उदाहरण होते हैं, उपादान उपादान लक्षणा और लक्षण लक्षणा। क्या है? लक्षण लक्षणा। ठीक है, अब चलते हैं अपन व्यंजना शब्द शक्ति को। व्यंजना शब्द शक्ति के भी दो उदाहरण है, सभा सब शाब्दी व्यंजना और आरती व्यंजना। शाब्दी व्यंजना के भी मूल दो अर्थ होते हैं, अभिधामूला और लक्षणामूला। ठीक है, अब इसके कुछ क्वेश्चन पे चलते हैं जो प्रीवियस मतलब पीवाईक्यूज में आए थे, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में आए थे। तो पहला है, शब्द का अर्थ बहुत कराने वाली शब्द क्या है? वह शब्द शक्ति कहलाते हैं। तो यहाँ से अपने पास दो डेफिनेशन बन गई, शब्द शक्ति की दो परिभाषा बन गई। एक तो अपनी ये वाली परिभाषा बनी और एक अपन ने स्टार्टिंग में पढ़ी थी। शब्द की वह क्षमता जो जिससे उसका अर्थ प्रकट होता है वह शब्द शक्ति कहलाती है। दोनों में से आप कोई से भी यूज कर सकते हैं, दोनों करेक्ट है। ठीक है, अब चलते, निम्न में से किस व्यक्ति का व्यवहार कहते हैं, वृत्ति का व्यापार कहते हैं? तो यहाँ पे आ जाएगा शब्द शक्ति। शब्द शक्ति को वृत्ति का व्यापार की तुलना से भी पहचाना जाता है, या फिर इसी नाम से इसको पहचाना जाता है। वृत्ति का व्यापार से भी शब्द शक्ति को पहचाना जाता है। ठीक है, अब चलते तीसरा, मूल शब्द के मूलत कितने शब्द शक्ति के मूलत कितने भेद माने गए हैं? तो मूल मूल भेद कितने बताए गए? तीन। तीन कौन कौन से? अभिधा, लक्षणा एंड व्यंजना। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तीन। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते। अनिल ने सुनील को कहा, किसने? इसको जूम करते हैं भाई। अनिल ने सुनील से कहा, तुम बेल हो। बेल, तो बेल का नाम तो सुनील हो नहीं सकता। तो अनिल ने सुनील की तुलना किससे करी है? बेल से करी है, तुलना करी है, कंपैरिजन हुआ, तो यहाँ पे आ जाएगा लक्षणा। लक्षणा शब्द शक्ति आ जाएगा। ठीक है, अब मुहावरे एवं लोकोक्तियों में जिन शब्द शक्ति के जरिए अर्थ ग्रहित किया जाता है वह क्या कौन सी शब्द शक्ति कहलाती है? जिसमें मुहावरे एवं लोकोक्ति आती है वह कहलाती है अपने पास लक्षणा। तो ये हुआ अपने पास आज का लेक्चर। इस लेक्चर में अपन ने पढ़ा था शब्द शक्ति। अगले लेक्चर में अपन फिजिक्स में पढ़ेंगे चैप्टर ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। तो लाइक, सब्सक्राइब एंड चैनल को शेयर करना मत भूलिएगा।